जिसने पिछले 3 महीनों में विराट कोहली पर उंगली उठाई, विराट कोहली के टी20 या इंटरनेशनल्स में या टी20 क्रिकेट ओवरऑल में जगह होने पर उंगली उठाई, उस सबको विराट कोहली ने करारा जवाब दे दिया है पूरे तरीके से। उन सबको जिन्होंने उंगली उठाई थी, जिन्होंने एजेंडा चलाया था विराट कोहली के खिलाफ कि अब विराट कोहली टी20 क्रिकेट में शामिल नहीं हो सकते, उनका स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब है टी20 क्रिकेट में, वो धीरे धीरे खेलते हैं। इवन अगर आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी की बात करें जय शाह की, उन्होंने भी जो है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा। उसमें उन्होंने रोहित शर्मा को लीडर बता दिया था टी20 या वर्ल्ड कप के लिए। इवन उन्होंने हार्दिक पांड्या का नाम लिया था कि वाइस कैप्टन, यानी रोहित शर्मा के डेप्यूटी टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या होंगे, पर उन्होंने विराट कोहली का नाम नहीं लिया था। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हमें एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए टी20 वर्ल्ड कप में जो कि वेस्ट इंडीज जैसी स्लो कंडीशंस में, यानी स्लो पिच पर जो है गेम हमें पूरा का पूरा बना कर दे और गेम खेलने का ऐसी स्लो पिचेस पर मादार रखे। अब क्या वो विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज नहीं है जहां पर वो टर्निंग ट्रैक्स पे और स्लो पिचेस पे अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं? क्या विराट कोहली का इतना सॉलिड डिफेंस नहीं है? क्या विराट कोहली का इतना जबरदस्त गेम नहीं है कि वो शुरुआत में इनिशियल ओवर में वेस्ट इंडीज जैसी स्लो पिचेस पर टिक कर फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फेज में मैच वहां से निकाल कर और अपना स्ट्राइक रेट वहां से इंक्रीज कर दे, टीम का स्ट्राइक रेट वहां से इंक्रीज करके टीम को जीत दिला दे? इन सब चीजों पर विराट कोहली ने सबका मुंह बंद कर दिया है, सबका मुंह पर पूरे तरीके से ताला लगा दिया है विराट कोहली ने। क्योंकि जो आरसीबी का जो मुकाबला था पिछले दिन पीबीकेएस के खिलाफ, यानी पंजाब किंग्स के खिलाफ, विराट कोहली आते हैं चेज करने, एक बार फिर ओपनिंग करने आते हैं और 77 रन की पारी खेल देते हैं। 49 गेंदों में 11 चौके लगाते हैं, 2 छक्के लगाते हैं, 157 का स्ट्राइक रेट रहता है उनका। अगर आप बात करें उनकी पहली 4 से 5 गेंदों की, तो लगातार उनका स्ट्राइक रेट फिर से ऊपर चला जाता है, क्योंकि उन्होंने चौके लगाए। सैम करन का जो पहला ओवर उन्होंने फेस किया था, पहले जो है गेंद पर, यानी पहला जो चौका वो जो उन्होंने कंसीड किया अपनी तरफ, उसमें जो है ज़रूर कैच छूटा था, पर लेकिन फिर उसके बाद विराट कोहली ने कोई मौका नहीं दिया। मिस टाइम शॉट फिर उसके बाद कोई था नहीं। आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक तो रबाडा को चौका लगाया था आगे बढ़कर, फिर उसके बाद 2 चौके ऐसे ही लगाए थे अर्शदीप सिंह को। तो पूरे तरीके से खोल के रख दिया था पीबीकेएस के, यानी पंजाब किंग्स के बॉलिंग अटैक को, और एक टिपिकल विराट कोहली शॉट्स है। और कौन कह सकता है कि विराट कोहली पिछले 2 महीने से ब्रेक पर थे? क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज थी, उससे विराट कोहली पूरे तरीके से ब्रेक पर थे, आप सब जानते हैं। तो 2 महीने वो चली पूरे तरीके से। उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में ज़्यादा मुकाबले वो खेले नहीं थे। कुछ हाँ ज़रूर तेज़ बल्लेबाजी उन्होंने करी थी, पर लेकिन उसके बाद से वो ब्रेक पर चले गए थे कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। 2 महीने वो क्रिकेट से दूर रहे, और 2 महीने क्रिकेट से दूर रहने वाला जो खिलाड़ी अगर वापस आए तो बिल्कुल ऐसे टच में नहीं होता। और ऐसा क्रिकेट वो बहुत ही कम बार होती है कि बिल्कुल ही ऐसा तेज़ तरार क्रिकेट खेल के दिखाए, बिल्कुल ऐसा लगे कि कभी वो क्रिकेट से दूर हुआ ही नहीं था, ब्रेक पर नहीं था। वो ऐसे कुछ शैली के बल्लेबाज है विराट कोहली। ऐसे ही थोड़ी किसी की 80 सेंचुरी लग जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल, और 150+ स्कोर्स लगा देता है कोई ऐसे बल्लेबाज टी20 में। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो विराट कोहली तोड़ते रहते हैं, चाहे वो 1 रन बनाए, चाहे वो 50 रन बनाए, चाहे वो 70 रन बनाए, चाहे वो 100 रन बनाए। विराट कोहली एक एक रिकॉर्ड तोड़ते हैं और आगे आने वाले टाइम में रिकॉर्ड्स तोड़ने की क्षमता रखते हैं। पर लेकिन उस चीज़ की बात करें जिससे विराट कोहली ने सबके मुंह बंद कर दिए पूरे तरीके से, जो एजेंडा चला रहे थे विराट कोहली के अगेंस्ट पिछले 3 महीनों में कि टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली नहीं होनी चाहिए, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, एक और ऐसा बल्लेबाज लाओ 3 नंबर पर जो कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके दे, टीम को अच्छे तरीके से सेटअप करके दे एंड तक, और आने वाले बल्लेबाजों के लिए रूम बना कर दे बहुत ज़्यादा जो है डॉट बॉल्स, ताकि वो सब कम खेले लोअर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज। तो उन सब के मुंह पे ताला लगा दिया। तो विराट कोहली ने क्या कहा ऐसी ज़बरदस्त 77 रन की पारी खेलने के बाद पंजाब किंग्स के बाद, उसकी अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 40 सेकंड की वो बात है और 40 सेकंड में ही सबके मुंह पूरी तरीके से बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि आजकल जहाँ भी कोई प्रमोटर्स होते हैं, जहाँ भी कोई स्पॉन्सरशिप्स होती है, वहाँ पर मेरा नाम साथ साथ लिया जाता है उस गेम को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टी20 क्रिकेट। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अभी भी पूरा दम है। और उन्होंने जो लाइन कही उसके बारे में बात करें, आई हैव स्टिल गॉट इट आई गेस। तो ये विराट कोहली ने पूरे तरीके से बता दिया है कि अगर विराट कोहली अवेलेबल हैं टी20 फॉर्मेट खेलने के लिए, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो तीनों में से, विराट कोहली अवेलेबल हैं तो उनको कोई भी बाहर नहीं कर सकता, और किसी को भी दम नहीं है, किसी में भी दम नहीं है विराट कोहली को बाहर करने का, क्योंकि उनका गेम उनके लिए बोलता है। जैसे बाकी अन्य बल्लेबाज है, बाकी नेशंस के, पाकिस्तान के, वो सब सिर्फ बातें करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, पाकिस्तान वगैरह, अगर वो सब बातें करते हैं, पर लेकिन विराट कोहली का जब बल्ला बात करता है फिर उसके बाद उनका जो है मुंह चलता है। पहले बल्ला बात करेगा, फिर उसके बाद मुंह चलेगा, पहले मुंह चलेगा फिर बल्ला बात नहीं करेगा, पहले बल्ले से जो है पूरे तरीके से वो चुप करवाएंगे, फिर उसके बाद मुंह से चुप करवाएंगे। और विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूरे तरीके से बता दिया है। आपकी क्या राय है इस विराट कोहली के कमेंट के बारे में, कि पूरे तरीके से एजेंडा चलाने वालों का एजेंडा जो क्रिएट कर रहे थे विराट कोहली के अगेंस्ट की जगह होनी नहीं चाहिए? पिछले साल भी यही हुआ था। अगर आप बात करें
तो उससे पिछले साल भी T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी यही हुआ था। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी पारी आ जाती है 82 रन की, फिर सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तब सब ने किसको याद किया था? विराट कोहली को, कि प्लीज़ आप यहाँ से मैच बचा लो। विराट कोहली ने बचा लिया था। अब भी ऐसा ही होगा आने वाले टाइम में। अपनी राय इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।